एवरीवन, जय श्री कृष्ण। आज हम करने वाले हैं 3D मेकअप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फेस के ऊपर CTM कर दिया है और हाफ फेस में आज हम मेकअप दिखाने वाले हैं। तो क्या है 3D लुक कैसा आता है वो अच्छे से आपको पता चलेगा। तो पहले CTM कर दिया और प्राइमर लगा दिया। अब उसके बाद हमने कंसीलिंग किया है फेस के ऊपर। करेक्टर से उनके जो दाग धब्बे थे और डार्क सर्कल थे उसको हमने कवर कर दिया अच्छे से। देखिए ब्रश की हेल्प से हम उसको ब्लेंड कर रहे हैं और इस तरह से हमने हाफ फेस के ऊपर जहाँ पर हम 3D मेकअप लुक दिखाने वाले हैं उस स्किन को हमने इक्वल कर दिया है। देखिए उसके बाद हम जो अभी 3D करने वाले हैं 3D मेकअप मतलब फ्रेंड्स थ्री डेफिनेशंस मतलब कि फेस के ऊपर जो शेडिंग है हाइलाइटिंग है वो अच्छे से दिखेंगे और वो थोड़ा डीप करते हैं हम इसमें। तो देखिए ये आज हमारी जो मॉडल है उसका फेस जो है राउंड फेस है और हम जो हाफ फेस में कर रहे हैं उसको हम परफेक्टली अच्छे से उसको ओवल शेप बनाएंगे। ठीक है। तो देखिए उसके बाद हमने क्या किया है, हाइलाइटिंग ले लिया है और हाइलाइटिंग कर दिया है। अगर आप चाहो तो पहले फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो स्किन के अकॉर्डिंग, लेकिन हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट ही हाइलाइटिंग शेडिंग और उसके बाद हम जहाँ जहाँ पे जगह बचेगी वहाँ वहाँ पे डायरेक्ट हम फाउंडेशन लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि लेयरिंग नहीं होगा फेस के ऊपर। तो जो हमें लाइट लुक चाहिए, जो हमें नेचुरल लुक चाहिए वो भी मिलेगा और 3D भी मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये 3D में एडवांस है। तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हो। और अगर इस तरह से आपको नहीं जमता है तो आप पहले फाउंडेशन पूरे फेस के ऊपर करके फिर उसके बाद शेडिंग कर सकते हो। देखिए हमने तीनों जो है हमने हाइलाइटिंग है, शेडिंग है और फाउंडेशन है वो लगा दिया है। और देखिए अभी मैं फाउंडेशन ही लगा रही हूँ और जहाँ जहाँ पे गैप बचा था वहाँ वहाँ पे मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है और डायरेक्टली उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। देखिए ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद हम हाइलाइटिंग किया हुआ है हमने कंसीलर से, तो उसको हम ब्रश की हेल्प से उसको भी ब्लेंड कर देंगे और लास्ट में हम जो कॉन्टोरिंग किया है, शेडिंग किया है उसको हम ब्लेंड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आप जब भी ये हो जाए आप देखना ब्लेंड होने के बाद हाफ फेस जो हमने किया है वो अच्छे से हमें जो चाहिए वो फेस मतलब कि ओवल फेस मिल जाएगा। तो 3D में क्या होता है कि शेप हमारा फेस का जो है वो हमें ओवल लेना है और शेडिंग अच्छे से करना है। आज की हमारी मॉडल भी हमने ऐसे ही चूज़ की है। उनकी नोज़ भी देखिए, आप पहले देखा है आपने तो या फिर आप रिवाइंड करके देख सकते हो कि उनकी नोज़ है थोड़ी बैठी हुई है, तो उसको हमने शार्प कर दिया है। उसको भी हमने शेडिंग देकर उसको नुकीला बनाया है अच्छे से। तो देखिए इस तरह से अभी मैंने ब्लेंड कर दिया और उसके बाद हम लूज़ पाउडर से जहाँ जहाँ पे सिर्फ हाइलाइटिंग और फाउंडेशन किया है उसके ऊपर हम लगाएंगे लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट। और जहाँ पे हमने शेडिंग किया हुआ है मतलब कि कट किया हुआ है फेस को, वहाँ वहाँ पे डार्क शेड से हम कॉन्टोरिंग का जो पाउडर आता है उससे हम कर सकते हैं। या आपके पास वो नहीं है तो आप आई शेडो में जो ब्राउन शेड आता है, मैट होना चाहिए वो, ग्लोसी नहीं चलेगा, तो आप उससे भी आप शेडिंग दे सकते हो फेस के ऊपर। तो वो हमने किया है। पहले हमने क्या किया, कंसीलर मतलब कि क्रीम से कॉन्टोरिंग कर दिया था और हाइलाइटिंग किया था और उसके बाद उसको हमें पैक करना रहता है तो उसको हमने पाउडर से लॉक कर दिया। देखिए इस तरह से हम अभी पाउडर से लॉक कर रही हूँ मैं, उसके बाद कॉम्पैक्ट करूँगी और उसके बाद हम कॉन्टोरिंग से उसको लॉक कर देंगे। देखिए इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेकअप करोगे तो वो लास्ट तक टिकेगा, लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। और देखिए इस टेक्निक से अगर आप 3D भी करते हो तो भी वो अभी जो लाइट चल रहा है कि चाहिए हमें कि नहीं नेचुरल लुक चाहिए तो नेचुरल लुक भी लगेगा। ठीक है। देखिए उसके बाद नोज़ कॉन्टोर मैंने ज़्यादा किया है, आपको दिखेगा क्योंकि नोज़ के ऊपर ज़्यादा ही नीड है। और अब हम आई मेकअप शुरू करने वाले हैं। देखिए ब्लेंड करने के बाद हम आई मेकअप शुरू करेंगे। आई मेकअप में भी फ्रेंड्स आज हम हेलो आई करने वाले हैं।
3D लेंगे उसमें भी, लेकिन हेलो आई इसलिए करने वाले हैं कि मॉडल का जो नोज़ है वो बीच में से बैठी हुई है, मतलब कि दोनों आँखों के बीच में जगह जो है वो ज़्यादा है, तो उसको हमें कम दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, हेलो आई में क्या होता है कि दोनों तरफ हम जो आई की स्टार्टिंग है, मतलब कि इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर दोनों पे डार्क रहता है और बीच में ही हाईलाइटिंग रहता है। तो इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, जो इनर कॉर्नर पे डार्क मिल जाएगा तो उसकी गैप हमें कम मिलेगी, मतलब कि नोज़ है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी और गैप थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप फेस के अकॉर्डिंग कर सकते हो, किस फेस में कैसा मेकअप करना चाहिए, फेस शेप कैसे होते हैं, वो भी मैंने इस चैनल पे थियरी पूरी डाली हुई है, तो वो आप देख सकते हो। देखिए, पहले मैंने लाइट ब्राउन शेड से पूरे आई के ऊपर मैंने उसको लगा दिया है एज ए बेस की तरह से मैंने उसको लगा दिया है, और उसके बाद मैंने डार्कर शेड लिया है। तो उससे क्या होगा कि शेडिंग जो हमें चाहिए कि आई शेडो किया हुआ है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई ड्राइंग बना दी है, उसको हमने ब्लेंड किया है वैसा लगना चाहिए। तो हमें कोई भी कभी भी आप आई शेडो करो तो उसको आप लाइटर शेड से शुरू करो और फिर डार्कर पे जाओ, तो वो एकदम ब्लेंडेड दिखेगा। उस तरह से जैसे मैंने बताया कि हमने आगे डार्कर शेड लिया है, कॉर्नर पे भी डार्कर शेड लिया है, इनर और आउटर कॉर्नर पे, और ऊपर से राउंड शेप आता है हेलो आई में, तो उसी तरह से हमने लिया हुआ है पूरा, और बीच में हमने थोड़ा हाइलाइटिंग किया है। अगर आप चाहो तो वहाँ पे आप कंसीलर से भी शेप ले सकते हो और उसके ऊपर ग्लिटर देख सकते हो। तो हमने आज क्या किया है, सटल ही रखा हुआ है लेकिन 3D लुक किया है पूरा, फेस के ऊपर भी और आई शेडो भी 3D रखा हुआ है। देखिए, पहले मैंने क्या किया, जो ब्राउन लिया है उसके ऊपर मैंने पूरा, आप देखेंगे तो लाइटर ब्राउन, मतलब कि ऑरेंज के ऊपर जाता हुआ उसमें से निकलता हुआ दिखेगा, और बीच में जो है वो हमें ग्लोसी दिखेगा थोड़ा, तो उस तरह से 3D शेड भी दिखेगा और हेलो आई भी दिखेगी, और वो हमारे मॉडल के ऊपर सूट भी करेगा क्योंकि हमने उसके फेस शेप के अकॉर्डिंग लिया हुआ है। तो इस तरह से अगर आप मेकअप करते हो, ये सब बातें ध्यान में रख के, तो मेकअप किसी भी चेहरे पे अच्छा ही लगेगा। देखिए, इस तरह से मैंने आई शेडो को कंप्लीट कर दिया, और अभी मैं वाटर लाइन के ऊपर काजल लगा रही हूँ। काजल थोड़ा मैंने मोटा ही लगाया है क्योंकि उसको भी मुझे क्या करना है, जैसे मैंने आई को ऊपर से डार्कर शेड दिया हुआ है वैसे ही मुझे नीचे भी डार्कर शेड देना है। तो मैंने क्या किया, डार्कर ब्राउन शेड और ब्लैक से शेड को मिक्स करके उसको ब्लेंड कर दिया काजल को, देखिए। और उसके बाद मैंने मस्करा कर दिया है। मस्करा को भी आपको रूट्स से लेकर करना है, जैसे मैं इस अभी अप्लाई कर रही हूँ ऐसे करेंगे तो अच्छे से वो उभर के आएगा, देखिए। और उसके बाद अभी हम लाइनर लगाएंगे, और लाइनर में आज हम क्या करेंगे, सटल ही रखेंगे, मतलब कि नॉर्मल सी आई, जो उनकी आई शेप के हिसाब से ही हम उसको लाइनर देंगे। बाहर से हम पॉइंट नहीं निकालेंगे क्योंकि हेलो आई है, तो पॉइंटेड अगर हम दे देंगे तो दोनों वो भी पॉइंटेड हो जाएगा और हेलो आई भी हो जाएगी, तो दोनों अच्छा नहीं लगेगा साथ में। तो अगर हमने आई मेकअप थोड़ा क्रिएटिव किया हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, लाइनर को सटल रखेंगे। तो आज हमने लाइनर आँखों के बाहर नहीं निकाली है, पॉइंट नहीं निकाला है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद हम अभी लिप कलर लगा रहे हैं, और लिप कलर भी हमने ब्राउन शेड दिया है ऊपर, तो लिप कलर हमने लाइट ब्राउन में ही लिया हुआ है, न्यूड में ही लिया हुआ है। इस तरह से लिप उनके जो है वैसे ही लिया है, उसमें कुछ क्योंकि वो शेप उनका परफेक्ट है तो उसी के ऊपर मैंने लिप कलर ले लिया है, देखिए। और फ्रेंड्स देखिए, आप जो उनका फेस है, वो जो लाइन है और कॉन्टोरिंग है, नोज़ है, वो एकदम अच्छे से शेप दिख रहा है उनका। और आप लास्ट में देखोगे, बिफोर आफ्टर इसमें ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि हाफ है, तो आप देख सकते हो जिस साइड मेकअप किया है जिस साइड नहीं किया है, हेवी भी नहीं दिख रहा है और पूरा शेप में फेस दिख रहा है। तो अगर आप इस तरह से 3D करते हो तो वो हैवी भी नहीं लगेगा और अच्छा भी दिखेगा, देखिए। और 3D लुक भी जो चाहिए परफेक्टली वो हमें मिल जाता है। और उसके बाद हम हाइलाइटर लगा रहे हैं ग्लोसी वाला, और लास्ट में फिक्सर लगा दिया। फिक्सर को लगा के उसको थोड़ा
सूखने देना है। ड्राई होने के बाद देखिए कितना अच्छा लुक आया है। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।